नमस्कार, मैं हूं चिरंतन पटनी। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम बात को आगे दोहराएंगे सूर्य से। सूर्य यानी स्टार, जिसे हम तारा कहते हैं, और सूर्य के आसपास परिक्रमा करने वाले ग्रहों जैसे कि बुध, शुक्र, हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं वह पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, गुरु, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह। अब हमें ये सोचना है कि हम जब जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली में हमारी पृथ्वी का स्थान कहाँ है? नहीं दिखाई पड़ती है ना। हाँ, देखिए, राहु और केतु यानी कि उत्तर ध्रुव बिंदु और दक्षिण ध्रुव बिंदु, छाया ग्रह राहु केतु जो है वही हमारी पृथ्वी को यहाँ पर बताते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब हम सोचेंगे कि ये हम जब जन्म लेते हैं पृथ्वी पर तो हमारे पंच महाभूत तत्व होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, ये दोनों बढ़ते हैं पहले वाले तीन भूतों से। पहले के तीन भूत क्या होते हैं? आकाश, अग्नि या तेज और वायु। अब देखिए, हम जो मनुष्य है यानी कि जातक है, जो जीवात्मा है, वो पृथ्वी पर जब अपना देह त्याग करते हैं और फिर जन्म लेते हैं, उसके बीच में हम यहाँ पृथ्वी की जो एक अंतरिक्ष की जो एक कक्षा है वहीं पर ही घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। क्यों भटकते रहते हैं? हम में, आप में, सब सामान्य मनुष्यों, जीवात्मा, जातक में कुछ अपूर्ण इच्छाएं, तृष्णा वगैरह रहता है और इसीलिए हमें इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है वह परिपूर्ण करने के लिए। क्यों? क्योंकि यह पहले वाले तीन भूत से हमको जो एक इच्छा प्राप्ति और इच्छा परिपूर्णता होनी चाहिए वो कतई नहीं होती है। लेकिन जब यह पृथ्वी यानी कि यह पंच महाभूत वाला पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिला के जो पंच महाभूत बनता है, उसी से हम भौतिक रूप से अपनी अपूर्ण इच्छा और तृष्णा को परिपूर्ण करते हैं। हम करने के लिए आए हैं और वो परिपूर्ण करके हमें संतुष्टि प्राप्त करके क्या करना है? आत्म साक्षात्कार। जीवन में एक ऐसी फीलिंग, सैचुरेशन पॉइंट लाना है, संतृप्त की भावना लेनी है कि बस हो गया। यह जो है हमें केतु करवाता है। देखिए, राहु जो है पृथ्वी का उत्तर ध्रुव बिंदु, वो सर्प का मुंह है, और केतु जो है सर्प की पूंछ है। ये काल्पनिक दरी पृथ्वी की है, उसे शास्त्रों में ऐसे दर्शाया गया है। अब देखिए, जो पुण्यशाली तेजोमय आत्मा होते हैं ना, पृथ्वी से अवकाश क्षेत्र में बहुत ही कहीं दूर होते हैं और वहाँ एक दीप समान ज्योत जो है, उनकी जो ओरा है वह इतनी शुद्ध होती है और प्रकाशमय, ज्ञानोमय, तेजोमय होती है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार इस जगत में अपनी इच्छा से जब चाहे, लेकिन बहुत सालों के बाद, समझो 5000, 3000, 1000 साल, ऐसे बहुत ही लंबे समय के बाद पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और जन्म लेकर क्यों लेते हैं? हमें, हमारा सबका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ, हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं, अपनी जीवन शैली से कुछ हमें सिखाते हैं, पर हम वो भूल जाते हैं। हमें, और ऐसे जो जीवात्मा जो होते हैं, जो काफ़ी पुण्यशाली तेजोमय होते हैं, जैसे कि विवेकानंद जी, तो यह उनकी आयु अल्प क्यों होती है? क्योंकि उनमें ज़्यादा अग्नि तत्व तेजोमय भरा हुआ था। तो वो चले जाते हैं अपना कार्य निपटा के और फिर अपनी इच्छा से जब इनके मन चाहे फिर जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर। और हम जो सामान्य जातक जो है मनुष्य, तो वह हमें बार बार इसके लिए जन्म लेना पड़ता है। देखिए, अब जन्म हम लेते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें, जब हम गर्भ में होते हैं माता के, तब हमें पूर्व जन्म के सभी संस्कार जो मूलाधार चक्र में है हजारों जन्म के, वह हमें वो लेकर हम अपने माता पिता को ढूंढते हैं, कहाँ हमें जन्म लेना है। हम वहाँ जन्म लेते हैं जहाँ
वैसे माता पिता हो और वैसे लोग हो जो अपने ब्लड के रिलेशन में आए, जिससे हमारी जैसे कि एक असेट बैलेंस शीट होती है, वहाँ पर लायबिलिटीज एंड असेट्स होता है। तो जहाँ जिससे कोई रिश्ता, कोई बैलेंस बाकी बचा खुचा है, या तो लेना या देना, उसी जगह पर, उसी कुटुंब में, उसी फैमिली में, हाँ, हम जन्म लेते हैं और लेन देन अपूर्ण है, ऋणानुबंध है, और हमारे जीन्स जहाँ पर एक रूप होते हैं वहाँ पर हम जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के लिए ऐसे कई आत्माओं, बहुत सारे आतुर होते हैं जन्म लेने के लिए, पर वहाँ ढूंढते रहते हैं ऐसे ये 3-4 फैक्टर्स को, और तब जाके हम जन्म लेते हैं फिर से इस पृथ्वी पर। लेकिन उद्देश्य हमारा क्या है? उद्देश्य यही है कि हमें अपनी इच्छाओं को, तृष्णाओं को भुगतना तो जरूर है, लेकिन भुगतते हमें एक ऐसी पराकाष्ठा, सैचुरेशन पॉइंट, एक संतृप्तता पर आना है, ताकि हम यह इच्छा से दूर हटें और हम हमारा आत्म साक्षात्कार करने का, जो ईश्वर को प्राप्ति करने का, जो मोक्ष तरफ जाने का जो हमारा उद्देश्य है, उसे परिपूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। लेकिन मेरी यह चिरंतन पटनी के चैनल को आप कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ, और आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नमस्ते।